इमरान खान की आंख जाया होने के बाद फिर से तबीयत नासाज। आखिर हुआ क्या? 2022 के बाद अचानक सब हुकूमती सियासतदानों की बीमारियां खत्म कैसे हो गईं? कमोपेश 5 साल पहले कौन कौन से मारूफ शख्सियात बीमार हुईं? कल के बीमार आज सेहतमंद, मगर कैसे? नाजरीन, इन दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की सेहत को लेकर सियासतदानों, पीटीआई के वर्करों समेत हर कोई परेशान है। इमरान खान के अहले खाना का कहना है कि कप्तान की सेहत दिन ब दिन बिगड़ रही है। हाल ही में हुकूमत ने रात के अंधेरे में इमरान खान को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर काबू में नहीं आ रहा, यानी सेहत इतनी खराब है कि इनको अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। पीटीआई और कप्तान के अहले खाना समेत सबको तशवीश इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले भी फरवरी के महीने में इमरान खान को इसी तरह रात के अंधेरे में अस्पताल ले जाया गया था। तब मालूम हुआ था कि इमरान खान की आंख जाया हो चुकी है। इससे कबल हम आपको उन सियासतदानों की बीमारियों के मुतालिक बताएं जो अब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और हुकूमत में हैं। आपसे दरखास्त है कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल MBS तज्जिया को फॉलो करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में एक सवाल इस वक्त फिर से बहुत तेजी के साथ गर्दिश कर रहा है। क्या पाकिस्तान में सियासतदानों की बीमारियां भी सियासी मौसम और इक़्तिदार के साथ बदलती रहती हैं? एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वजीर आजम इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। कहीं ये दावा किया जा रहा है कि इनकी दाईं आंख की बीनाई शदीद मुतासिर हो चुकी है, कहीं ब्लड प्रेशर और दीगर तिब्बी मसाइल का जिक्र हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, इन्हें जेल में तिब्बी सहूलियात मुयस्सर हैं और खाने पीने का भी मुनासिब इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन असल सवाल शायद ये नहीं कि इमरान खान बीमार हैं या मुकम्मल सेहतमंद। असल सवाल ये है कि पाकिस्तान की सियासत में जब भी किसी बड़े सियासी रहनुमा की गिरफ्तारी, कैद या सियासी मुश्किल का वक्त आता है तो अचानक इसकी सेहत कौमी बहस क्यों बन जाती है? और फिर दूसरा सवाल, अगर एक सियासतदान बीमारी की वजह से अस्पताल जा सकता है, अगर किसी को बैरून मुल्क इलाज की इजाजत मिल सकती है, अगर किसी के तिब्बी मुआयने को बुनियाद बनाकर इसे जेल से बाहर इलाज की सहूलत दी जा सकती है, तो फिर क्या यही असूल हर सियासतदान के लिए बराबर होना चाहिए? और अगर असूल सब के लिए एक है तो फिर आज ये सवाल इतनी शिद्दत से क्यों उठ रहा है कि अगर इलाज के लिए नवाज शरीफ को बाहर भेजा जा सकता है तो इमरान खान को क्यों नहीं? आइए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया पर किसी बीमारी का दावा होना और किसी बीमारी का बाकायदा तिब्बी तौर पर साबित होना दोनों एक चीज नहीं होती। इसी तरह आज इमरान खान के बारे में भी अगर कोई कहता है कि इनकी आंख मुकम्मल तौर पर जाया हो चुकी है तो इस दावे को सरकारी या मुस्तनद तिब्बी रिपोर्ट से अलग करके देखना होगा। लेकिन ये भी हकीकत है कि इमरान खान की आंख के हवाले से तिब्बी तशखीस यानी सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इनकी जानिब से दाईं आंख की बीनाई शदीद मुतासिर होने का दावा भी रिपोर्ट हुआ है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि अगर एक साबिक वजीर आजम की सेहत इतनी अहम है कि इसके लिए सियासी जमात एहतजाज करे, अदालत से रजू करे, डॉक्टर्स के मुआयने की बात हो और हुकूमत वजाहतें दे, तो क्या अवाम को मुकम्मल और वाज़ेह तिब्बी मालूमात फराहम नहीं होनी चाहिए? यकीनन होनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं। अब चूंकि इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक मालूमात वाज़ेह नहीं है तो मालूमात में खला पैदा हुआ है और इसी खला को अफवाहें पुर कर देती हैं। कोई कहता है इमरान खान की आंख जाया हो गई, कोई कहता है इनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ रहा है, कोई कहता है इन्हें जेल में मुनासिब इलाज नहीं मिल रहा, जबकि बाद सहाफी तो दावा कर रहे हैं कि खुदा नखास्ता इमरान खान की जान जेल में जा चुकी है। और दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि सब कुछ ठीक है, डॉक्टर मौजूद हैं, मुआयना हो रहा है, इलाज की सहूलत मौजूद है, तो अवाम किसकी बात माने? यही वो मुकाम है जहां सियासत, सेहत और प्रोपोगेंडा एक दूसरे में गिडमिड हो जाते हैं। लेकिन नाजरीन, यह मसला सिर्फ इमरान खान तक महदूद नहीं। पाकिस्तान की सियासत की तारीख उठाकर देखें तो बड़े बड़े सियासतदानों की सेहत सियासी बहस का हिस्सा बनती रही है। हमारी तहकीक के मुताबिक 2022 के बाद कोई बड़ा हुकूमती रहनुमा बीमार नहीं हुआ। अल्लाह ना करे, हम चाहते
भी नहीं कोई बीमार हो। मगर नाजरीन, हैरान कुन तौर पर हुकूमत में आने के बाद कोई बीमार हुआ ही नहीं। कैसे? आइए नाजरीन चंद साल पीछे चलते हैं। ये वो दौर था जब इमरान खान वजीर आजम थे। इस वक्त मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ ऑपोजिशन में थे और उनकी सेहत के हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें और सियासी बयानात सामने आ रहे थे। सोशल मीडिया पर खबरें और वीडियो सामने आई कि शहबाज शरीफ को कमर और रीढ़ की हड्डी के मसाइल हैं जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इन दिनों बाज ने दावा किया कि शहबाज शरीफ साहब को ब्लड कैंसर भी है। खैर, शहबाज शरीफ के इलाज और तिब्बी मुआयने की बातें होती रहीं, हत्ता के सोशल मीडिया और सियासी हलकों में इनकी सेहत के हवाले से इंतहाई संगीन दावे भी गर्दिश करते रहे। नून लीग ये कहती रही कि इनको सेहत के मसाइल हैं, लिहाजा इनका इलाज करवाया जाए। अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो पीडीएम ने इसी बीमार शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया। मगर हैरान कुन तौर पर शहबाज शरीफ को ऐसी कोई बीमारी नहीं लगी जो इस दौर में थी। हमारी दुआ है कि अल्लाह इनको मजीद सेहत दे। अब तकरीबन 5 साल गुजरने के बाद मौजूदा वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कभी बीमार नहीं हुए। नाजरीन, अब दूसरे सियासतदान की बात करते हैं। बीमार सियासतदानों की फहरिस्त में और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ हैं। 2019 में जब नवाज शरीफ जेल में थे तो इनकी तबीयत अचानक शदीद खराब होने की खबरें सामने आई। इनके प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक कम होने की इतला सामने आई। इन्हें लाहौर के सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। तिब्बी बोर्ड ने इनका मुआयना किया, प्लेटलेट्स लगाए गए और इनके जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी मुसलसल इनकी सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार करते रहे। एक मरहले पर इनके प्लेटलेट्स 38,000 तक गिरने की खबरें सामने आई और डॉक्टर्स ने इनकी हालत को तशवीशनाक करार दिया था। उस वक्त मीडिया पर एक ही सवाल उठा, नवाज शरीफ की तबीयत कितनी खराब है? क्या वो जेल में इलाज करवा सकते हैं? क्या इन्हें बाहर जाने की इजाजत मिलेगी? क्या इनकी जान को खतरा है? हुकूमत की जानिब से भी तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। इनकी रिपोर्ट्स इनके जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान के साथ शेयर की गई और पंजाब के हुकाम ने कहा कि अस्पताल में इनकी मुकम्मल देखभाल की जा रही है। फिर मामला यहाँ तक पहुँचा कि तिब्बी बुनियादों पर इन्हें बिरोने मुल्क इलाज की इजाजत मिल गई और नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर चले गए। मगर अब जब से पीडीएम की हुकूमत बनी तब से लेकर अब तक नवाज शरीफ की ना तो सेहत बिगड़ी और ना ही इनके दोबारा से प्लेटलेट्स गिरे। अब वो मुकम्मल सेहतयाब हैं। 2022 के बाद वो बीमार नहीं हुए। अल्लाह ना करे इनकी सेहत बिगड़े। अब जरा रुक कर सोचें, एक तरफ नवाज शरीफ की बीमारी थी, दूसरी तरफ आज इमरान खान की सेहत का मामला है। दोनों साबिक वजीर आजम हैं, दोनों पाकिस्तानी सियासत के इंतहाई बड़े नाम हैं, दोनों जेल में रहे, दोनों के हवाले से तिब्बी रिपोर्ट्स और सियासी बयानात सामने आए। तो सवाल ये है कि क्या रियासत को दोनों के मामले में एक जैसा मेयार नहीं अपनाना चाहिए? अगर नवाज शरीफ के मामले में तिब्बी बुनियाद पर फैसला हो सकता था तो इमरान खान के मामले में भी तिब्बी बुनियाद पर फैसला होना चाहिए। और अगर इमरान खान के मामले में हुकूमत कहती है कि इनकी सेहत ठीक है तो फिर नवाज शरीफ के मामले में भी उस वक्त हुकूमती मौक़िफ़ यही था कि इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। यानी असल असूल एक ही होना चाहिए। बीमारी सियासी जमात नहीं देखती, मरीज की पार्टी नहीं देखी जाती, बल्कि सिर्फ मरीज देखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में शायद मसला यही है कि यहाँ मरीज भी सियासी हो जाता है और बीमारी भी सियासी। मगर खैर, हम तो बात कर रहे थे कि 2022 के बाद कोई हुकूमती रहनुमा बीमार नहीं हुआ। अब जरा नाम आता है पंजाब की पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज का। यही कहानी मरियम नवाज के हवाले से भी देखी गई। जब मरियम नवाज जेल में थी तो इनकी सेहत के हवाले से भी खबरें और सियासी बयानात सामने आते रहे। इनके खानदान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से इनकी सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार किया जाता था। यानी एक वक्त था जब मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की सेहत सियासी बहस का मौजू थी। मगर अब मरियम नवाज को कभी बीमार नहीं देखा गया। अल्लाह ना करे वो बीमार हों, मगर हम तो 2022 के बाद सियासतदानों के बीमार होने पर गैर जानिबदार तज़िया दे रहे हैं। फिर साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी जो इन दिनों बड़े मुतहर्रिक हैं, जेल के दिनों में बहुत बीमार थे मगर आजकल बिल्कुल फिट हैं। फिर पंजाब की सियासत का बड़ा नाम सुलेमान रफीक भी इन दिनों बीमार थे मगर आज वो चाको चौबंद हैं और पंजाब की काबीना का हिस्सा हैं। फिर 2022 से पहले मौजूदा वजीर सिंध शजील मेमन की तबीयत भी बड़ी नासाज रही। इनको दुबई भी ले जाया गया और कौम को बताया गया कि वो बहुत बीमार हैं। इनको जेल से अस्पताल ले जाया गया
मगर अब वो भी मुकम्मल तंदुरुस्त हैं और सिंध के वजीर इत्तलात के तौर पर अपनी खिदमात दे रहे हैं और फिर से बीमार नहीं हुए। हमारी दुआ है वो भी तंदुरुस्त ही रहे। फिर खुर्शीद शाह जो वफाकी वजीर भी रहे, इमरान खान की हुकूमत में बहुत बीमार थे मगर अब वो भी खैर आफियत से हैं। नाज़रीन, बीमार सियासतदानों की बात हो और आसिफ अली जरदारी की बात ना हो कैसे मुमकिन है। वो भी बहुत बीमार रहे, इनको भी कई बार दुबई इलाज के लिए जाना पड़ा मगर वो भी 2022 के बाद बीमार नहीं हुए। अल्लाह हमारे सदर पाकिस्तान को मुकम्मल सेहत से नवाजे। नाज़रीन, फिर वक्त बदला, हुकूमतें बदली और यही मामला तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ नजर आने लगा। इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया और फिर अस्पतालों के दरवाजे भी खुलने लगे। शहबाज गिल को ही देख लीजिए, अगस्त 2022 में गिरफ्तारी के बाद इनकी तबीयत के हवाले से शदीद बहस हुई। इनके सांस के मसाइल की खबरें सामने आई और इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद में दिसंबर 2022 में भी इन्हें सांस लेने में दुश्वारी आई और खांसी की शिकायत पर लाहौर के सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। फिर वो बाहर चले गए। इन दिनों वो मुल्क से बाहर हैं और वो बिल्कुल फिट हैं, तंदुरुस्त हैं। हमारी दुआ है कि वो भी इसी तरह तंदुरुस्त रहें और खूब डॉलर कमाएं। यानी सवाल फिर वही, क्या पाकिस्तान में सियासी कैदी बीमार होते हैं? यकीनन होते हैं। सियासतदान भी इंसान हैं, इन्हें भी शुगर हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, दिल की बीमारी हो सकती है, आंखों का मसला हो सकता है, सांस की बीमारी हो सकती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ तिब्बी मसाइल का पैदा होना कोई गैर मामूली बात नहीं। तो फिर मसला कहाँ है? मसला बीमारी में नहीं, मसला उस बीमारी के सियासी इस्तेमाल में है। जब एक पार्टी इक़्तिदार में होती है तो मुखालिफ की बीमारी को बाज़-औक़ात ड्रामा करार दिया जाता है और जब वही पार्टी अपोजिशन में आती है तो अपने रहनुमा की बीमारी को इंसानी हकूक का मसला करार देती है। ये पाकिस्तान सियासत का शायद सबसे बड़ा अलमिया है। जब नवाज शरीफ बीमार थे तो मुस्लिम लीग नून कहती थी कि इनकी जान खतरे में है। जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तार हुए तो तहरीक इंसाफ ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया कि इनकी सेहत खतरे में है। और आज जब इमरान खान की सेहत का सवाल उठ रहा है तो PTI कहती है कि इन्हें फौरी और मुकम्मल तिब्बी सहूलियात दी जाए। हुकूमत कहती है कि इन्हें बेहतरीन तिब्बी सहूलियात हासिल हैं। तो नाज़रीन, यहाँ हमें किसी एक सियासी जमात का तर्जुमान बनने की बजाय एक असूली सवाल उठाना चाहिए। क्या पाकिस्तान में कैदी की सेहत के बारे में फैसला सियासी हुकूमत करेगी या डॉक्टर्स करेंगे? क्या किसी शख्स की बीमारी का फैसला ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब या सियासी जलसे में होगा या मेडिकल रिपोर्ट से होगा? क्योंकि अगर इमरान खान वाकई बीमार हैं तो इन्हें इलाज मिलना चाहिए और अगर वो बीमार नहीं है तो फिर हुकूमत को मुकम्मल तिब्बी रिपोर्ट सामने लाकर अफवाहों का खात्मा करना चाहिए। यही असूल नवाज शरीफ के लिए भी होना चाहिए था, यही असूल शहबाज शरीफ के लिए भी, और यही असूल मरियम नवाज के लिए भी होना चाहिए, यही असूल शहबाज गिल के लिए भी होना चाहिए और यही असूल पाकिस्तान के हर सियासी कैदी के लिए होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ एक और दिलचस्प सवाल पैदा होता है। 2022 के बाद भी पाकिस्तानी सियासत में सेहत के हवाले से उतनी बड़ी बड़ी खबरें क्यों सुनाई देती हैं और फिर कुछ अरसा बाद वही लोग मामूल की सियासी सरगर्मियों में वापस क्यों नजर आते हैं? क्या बीमारी खत्म हो जाती है? क्या इलाज हो जाता है या फिर मीडिया की तवज्जो किसी नए सियासी बहरान की तरफ मुंतकिल हो जाती है? मसलन नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स की खबरें उस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी और तिब्बी खबर बन गई थी। इनके प्लेटलेट्स एक मौका पर 35,000 से बढ़कर 51,000 भी हुए। अगरचे ब्लड प्रेशर और शुगर के मसाइल भी रिपोर्ट हुए थे। यानी बीमारी हकीकी भी हो सकती है, इलाज भी हो सकता है और मरीज सेहत याब भी हो सकता है। इसलिए ये कहना कि फलां शख्स कभी बीमार था ही नहीं सिर्फ इस बुनियाद पर कि आज वो सियासी सरगर्मी कर रहा है, दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ये सवाल भी बिल्कुल जायज है कि जब किसी सियासतदान की बीमारी को बुनियाद बनाकर उसे जेल से बाहर जाने, अस्पताल मुंतकिल होने या बिरोने मुल्क इलाज की सहूलत मिलती है तो क्या यही सहूलत आम कैदी को भी दस्तयाब होती है? ये सवाल इमरान खान के मामले में भी उठना चाहिए, ये सवाल नवाज शरीफ के मामले में भी उठना चाहिए था और मुस्तकबिल में किसी भी सियासतदान के मामले में उठना चाहिए। क्योंकि कानून अगर वाकई सबके लिए बराबर है तो फिर बीमारी का मयार भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। नाज़रीन, जरा एक और मंजर देखें। एक सियासी जमात कहती है हमारा लीडर मर रहा है, दूसरी जमात कहती है ये सब ड्रामा है। चंद साल बाद किरदार बदल जाते हैं। अब दूसरी जमात कहती है हमारा लीडर बीमार है और पहली जमात कहती है सब सियासी ड्रामा है। यानी चेहरे बदलते हैं, हुकूमतें बदलती हैं, पार्टियां बदलती हैं, लेकिन बीमारी के मामले में सियासत का अंदाज शायद वही रहता है। यही वजह है कि आज जब इमरान खान की सेहत के बारे में खबरें सामने आ रही हैं तो अवाम के जहन में भी सवाल पैदा हो रहा है। अगर इनकी आंख का मसला है तो मुकम्मल तिब्बी मालूमात क्या है? अगर ब्लड प्रेशर का मसला है तो इसकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? अगर वो बिल्कुल सेहतमंद हैं तो हुकूमत ये बात वाजिया तिब्बी रिपोर्ट के साथ क्यों नहीं बताती और उनकी फैमिली को उनसे मिलने क्यों नहीं देती? और अगर इन्हें वाकई इलाज की जरूरत है तो इन्हें मुकम्मल इलाज की सहूलत देने में कोई रुकावट क्यों होनी चाहिए? यहाँ एक बात हुकूमत के हक में भी कहनी पड़ेगी। सिर्फ सोशल मीडिया पर चलने वाली हर खबर को हकीकत समझ लेना भी दुरुस्त नहीं, खास तौर पर किसी इंसान की सेहत के बारे में, क्योंकि एक झूठी खबर किसी खानदान के लिए ज़हनी
अजियत बन सकती है और एक हकीकी बीमारी को छुपाना भी इतना ही खतरनाक हो सकता है। इसीलिए इमरान खान के बारे में भी हमें अफवाह नहीं, तिब्बी सबूत चाहिए और हुकूमत से भी यही मुतालबा होना चाहिए कि वो अगर वो कहती है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं तो फिर तिब्बी सूरत हाल के बारे में वाजिया काबिल एतमाद मालूमात सामने लाए, क्योंकि खामोशी हमेशा शकूक को खत्म नहीं करती, क्योंकि कभी कभी खामोशी शकूक को मजीद बढ़ा देती है। और तहरीक इंसाफ को भी ये समझना होगा कि हर तिब्बी दावे को सियासी नारा बनाने की बजाय मुस्तनद तिब्बी रिपोर्ट सामने रखना जरूरी है। अगर इमरान खान की सेहत वाकई खराब है तो इसका सबसे सबूत एक मुस्तनद मेडिकल रिपोर्ट होगी, ना कि सोशल मीडिया पोस्ट। और अगर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है तो इसका सबसे मजबूत जवाब भी एक मुस्तनद मेडिकल रिपोर्ट ही होगी। यानी दोनों तरफ से सियासत कम और सबूत ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि सवाल इमरान खान का नहीं, नवाज शरीफ का नहीं, शहबाज शरीफ का नहीं, मरियम नवाज का नहीं, आसिफ अली जरदारी का नहीं। असल सवाल पाकिस्तान में सियासी कैदियों के तिब्बी हकूक का है। अगर कल किसी और जमात का रहनुमा जेल में होगा तो क्या इसके लिए भी यही असूल होगा? अगर कल मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में होगी तो क्या इसके रहनुमाओं को भी यही तिब्बी सहूलतें मिलेंगी? अगर तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में वापस आती है तो क्या उस वक्त मुखालिफ जमात के कैदी को भी यही हकूक हासिल होंगे? अगर जवाब हाँ है तो फिर एक ऐसा असूल बनाएं जो हुकूमत बदलने से ना बदले, और अगर जवाब नहीं है तो फिर हमें मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान में बीमारी भी सियासी है और इलाज भी। नाज़रीन, शायद यही वो मौजू है जिस पर हमें संजीदगी से बात करने की जरूरत है, क्योंकि सियासत में इख्तलाफ अपनी जगह, इमरान खान के हामी अपनी जगह, नवाज शरीफ के हामी अपनी जगह, लेकिन जब बात किसी इंसान की सेहत की हो तो सियासत को कुछ देर के लिए बाहर रखना चाहिए। और अगर इमरान खान बीमार हैं तो अल्लाह इन्हें सेहत दे और इन्हें बेहतरीन इलाज मिलना चाहिए। और अगर इनकी सेहत के बारे में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं तो वो गलत खबरें भी फौरी तौर पर खत्म होनी चाहिए। और अगर हुकूमत के पास इनकी सेहत के बारे में मुकम्मल मालूमात मौजूद है तो अवाम के सामने हकीकत वाजिया होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ फाहें हैं, दूसरी तरफ हुकूमती दावे, और दरमियान में पाकिस्तानी अवाम है जो ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर सच क्या है। नाज़रीन, हम वाजिया कर दें कि हमारी इस वीडियो का मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि बस बताना है कि 2022 के बाद कोई सियासतदान बीमार क्यों नहीं हुआ। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके ख्याल में सियासी रहनुमाओं की बीमारी के मामले में एक ही मयार होना चाहिए या नहीं? क्या इमरान खान को भी वही तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए जो माजी में दूसरे साबिक वज़राए आज़म को मिलती रहीं? और क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इमरान खान किसी भी सियासी जमात के रहनुमा के लिए बीमारी को सियासी फायदा की बजाय सिर्फ इंसानी और तिब्बी मसला समझना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल MBS तज्जिया को फॉलो करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि सवाल सिर्फ एक लीडर की सेहत का नहीं, सवाल ये है कि पाकिस्तान में कानून, इलाज और इंसानी हकूक का मयार सबके लिए एक कब होगा।